हेलो जी, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। आई होप कि तुसी सारे जने बहुत बढ़िया होगे। ये बिग बॉस के घर में पता नहीं क्या चल रहा है और बिग बॉस के घर के अंदर के जो रिश्ते हैं ना वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं। अब अभिषेक और अश्नूर का रिश्ता देख लो। एक तरफ कहते हैं कि हमारी सिर्फ दोस्ती है, चलो मान लिया तुम्हारी दोस्ती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अभिषेक को कोई बोल दे कि तेरी एक्स वाइफ के बारे में बात हो रही है तो वहां पे भाई साहब खुद जवाब दे नहीं सकते हैं, फट्टू हैं एक नंबर के, और मैडम को ले आते हैं आगे, अश्नूर को भेज देते हैं। और अश्नूर भी बिना सोचे समझे रिएक्ट करती है। भाई वो लड़की ये समझती ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसने बोल दिया अभिषेक ने जाके, और वो तानिया और फरहाना के साथ लड़ने पहुंच गई कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों बोला। और फिर उन लोगों ने बोला कि भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है, तो मेरा दोस्त है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। चलो मान लिया तुम्हारा दोस्त है। अभिषेक घर के अंदर सो रहा है, मतलब बेडरूम में सो रहा है, और कुकड़ू को बजता है वहाँ पे। वो मर्दुल तिवारी जाता है, उसको उठाता है कि भाई उठ जा, मतलब क्यों बार बार वो कर रहा है, तो उठ जा उठ जा। फरहाना वहाँ पे मेकअप कर रही है। अब यहाँ पे अश्नूर जाते हैं, पहले पानी दे के आते हैं, फिर ब्लैक कॉफ़ी लेके जाते हैं। भाई ऐसे तो मतलब ये क्या नाटक चल रहा है। ऐसे तो एक घर वाले अपने हस्बैंड को, मतलब पत्नी पति को वो करती होती है कि उठ जा बेड से, हम आपके लिए चाय लेके आए हैं। मतलब क्या कर रही हो, मतलब ये क्या नाटक चल रहा है। मैं यहाँ पे सवाल नहीं उठा रही हूँ कि इनके बीच में कुछ गलत है क्या नहीं है। ठीक है, इनकी फ्रेंडशिप है, बट तुम जो एक्ट कर रहे हो उस पर भी तो फोकस करो ना, कि ऐसे कौन करता है। तुम उस चीज़ पे तो फोकस करते ही नहीं हो। तुम उसके साथ दोस्ती निभाने के लिए तुम बिग बॉस से डांट खा लेते हो, तुम उसका स्ट्रेस दूर करने के लिए उसको आइडिया दे रहे हो कि चलो स्विमिंग पूल में चलेंगे, वहाँ तो कैमरे उतार, माइक उतार देते हैं तो वहाँ हम आराम से बात कर सकते हैं। पूरी प्लानिंग करते हो, उसके चक्कर में डांट खाते हो। और ये दोनों के दोनों ना, खास करके अभिषेक, अश्नूर तो फिर भी थोड़ी कम है, चलो उसका मान लेते हैं, वो कम कर रही है। लेकिन अभिषेक तो एक नंबर का भाई बेशरम आदमी है कि इतना सब होने के बाद भी हंस रहा है, इतना सब होने के बाद भी लोगों से लड़ रहा है, उनको जा जा के जवाब दे रहा है कि क्या हो गया, फिर होगी तो होगी गलती, अब तुम लोग मुझे वो करोगे क्या, मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा। कि कोई उसको अगर सही सलाह भी दे रहा है ना कि भाई थोड़ा आराम से चल, थोड़ा ठीक तरीके से एक दिन चुप रहना, सबके साथ पंगे लेने हैं, कुनिका जी हो, फरहाना हो, कोई भी हो, सबके साथ पंगा ले रहा है। और अभिषेक का मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फट्टू लग रहा है ये, कि जहाँ तुम्हें बोलना चाहिए वहाँ तुम बोलते नहीं हो, और जहाँ तुम्हें नहीं बोलना चाहिए वहाँ तुम चुप नहीं होते हो। जहाँ पे अगर तुझे कोई पूछ भी रहा है तेरी एक्स वाइफ के बारे में, या बातें हो भी रही है, तो क्यों डर रहे हो, जवाब दो ना उन चीज़ों पे, बात करो ना। जब तुम, अगर बाई चांस वो आ ही गई घर के अंदर, तो तुम कितना छुपा लोगे। और चलो अब तुम छुपा लोगे एक महीने के लिए, जब सारे घर वाले बाहर निकलेंगे तब वो इंटरव्यू आ रहे हैं इनकी वाइफ की, एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल के, बाहर जो मीडिया में चीज़ें आ रही हैं, क्या उन सबसे पता नहीं लगेगा। पता तो लगेगा ना। चलो तुम खुल के उस चीज़ पे मत बताओ, बट हाँ जो बात हुई थी जो सबने सुनी है उस पे तो तुम बता सकते हो ना, कि हाँ ऐसा है या ऐसी कोई बात हो रही है। बट एक नंबर का फट्टू आदमी है ना। तो मुझे अभिषेक का समझ आ रहा है कि इसका ये ओवर कॉन्फिडेंस किस चीज़ का है। एक तो तुम गलती कर रहे हो, ऊपर से तुम अकड़ भी रहे हो। सेम अशनूर का, कि मेरा तो सिर्फ दोस्ती, बहुत अच्छी बात है भाई, बहन तेरी दोस्ती ही हो, लेकिन जो तू चीज़ें कर रही है कम से कम उस पर एक बार ध्यान से देख कि तू कर क्या रही है। उन चीज़ों पे फोकस करो कि बाहर जनता को क्या दिख रहा है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही था कि बाहर जनता को कुछ और दिख रहा है, तुम कुछ और कह रहे हो, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। इसलिए बार बार सवाल उठाए जाते हैं कि क्या रिश्ता है, क्या है, कैसे है। पहले दिन से इनके हैशटैग बनने शुरू हो गए थे। अशनूर को फ़र्क पड़ता है इसलिए अभी से फरहाना से बात नहीं करते, फरहाना को कुछ, फरहाना काम बताते हैं तो वो करते नहीं है, उसके साथ फ्रेंडशिप भी करनी है बट डर भी लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो मैच नहीं हो रही हैं जो तुम कह रहे हो उससे। तो या तो जो तुम कह रहे हो उसको बदलो, या फिर जो तुम कर रहे हो उसको बदलो, ताकि ऑडियंस को भी समझ में आए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।